हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है शाम से स्टार्ट हो रहा है। और इस उगलती गर्मी में ना एक हाउसवाइफ का नाइट रूटीन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो अभी बन रही है शाम की चाय। तो चाय बन चुकी है। तो सबसे पहले मम्मी जी को और इनको चाय देती हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है, जो मेरे व्लॉग देखते हैं तो अब सबको पता ही चल गया होगा कि मेरी जो सासू माँ है और मेरे हस्बैंड जी हैं उनको फीकी चाय देती हूँ। तो दोनों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, इसलिए बाकी उसके बाद मैं अपनी चाय में चीनी डालती हूँ। तो यहाँ पे उनको चाय दे आई हूँ और अब अपनी चाय में थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ। चाय पीने के बाद आ गई हूँ थोड़ा सा बाहर पेड़ पौधों में पानी डालने, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना कि सुबह शाम दोनों टाइम पानी डाला जाता है, तब जाके ये पौधे थोड़े से हरे भरे हैं। तो फ्रेंड्स, अब ना पता नहीं, जो भी मुझे व्लॉग में देखता है ना, सब ये कहते हैं कि पेड़ पौधे का शौक़ बहुत हो गया है। सच में फ्रेंड्स, कब क्या शौक़ लग जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो मुझे ना अभी इस वक्त पेड़ पौधों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ हो रहा है। और अच्छी बात भी है पेड़ लगाना, क्योंकि आजकल सब पेड़ कटवाते ज़्यादा हैं, लगाते कम हैं। तो अचानक से ही मुझे ना बहुत अच्छे से शौक़ हो गया इस चीज़ का, क्योंकि एक टाइम होता है। पहले जब बच्चे छोटे होते हैं तो इन सब चीज़ों को हम ना देख नहीं पाते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक हाउसवाइफ जैसे जैसे धीरे धीरे फ्री होती है तो और भी एक्स्ट्रा काम करने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बस पेड़ पौधों को पानी देने के बाद आ गई थी किचन में। तो आज मेरा तो मन था कि पानी हाथ की रोटी और जो लाल चटनी होती है ना, वो बनाने का मन था। तो मैंने चटनी तो बनाई थी, मतलब बनने के लिए तैयार हो गई थी, बन गई थी अच्छे से। फिर अचानक से मन करा कि चलो चटनी बन रही है तो मोमोज़ क्यों ना बना लें, मोमोज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस मैंने भव्या से आधी किलो मैदा मंगवाई थी और मैं सोच रही थी थोड़े से मोमोज़ बनाऊंगी पाव भर मैदा के। लेकिन जैसे ही मैंने आटा गूँथना शुरू करा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत कम हो जाएगा, और हम सब हैं ज़्यादा, और हमारे घर में ना मोमोज़ लवर सारे ही हैं। तो जब घर में बनते हैं तो घर में तो और भी अच्छे से ज़्यादा से खाए जाते हैं, बाहर के तो फिर भी थोड़े से कम खाए जाते हैं। तो इसलिए ना मैंने पूरा आधी किलो जो मैदा था वो मैंने आटा गूँथ लिया था, अच्छे से सॉफ्ट डो बना लिया था। और मेरे पास ना कुछ भी सामान नहीं था, बस सोयाबीन का एक पैकेट मंगाया, उसमें डाल दी थी थोड़ी सी प्याज बारीक कटी चॉप करी हुई, और उसको ना अच्छे से फ्राई कर रही थी, क्योंकि उसका जो मॉइस्चराइज़र ना सोयाबीन का, जो मैंने उबाल के पानी में मतलब थोड़ा सा भिगो के रखा था सोयाबीन को, तो थोड़ा मॉइस्चराइज़र इसका सूख जाएगा। सच में फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं था, अचानक से ही मन कर गया कि चलो मोमोज़ बना लेते हैं। और भव्या को पसंद भी बहुत है, तो मैंने कहा बाहर का मंगाने से बढ़िया घर में ही बना लो। तो ना मैंने प्याज तो चॉप कर ली थी, मैं सोच रही थी इसमें सोयाबीन भी चॉप कर लूँ, लेकिन सोयाबीन ना अच्छे से चॉप नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने ना मिक्सी का जार निकाला और मिक्सी में ही ना ऑन ऑफ करके ही, मतलब एक बार ऑन हल्का सा करो फिर ऑफ़ करो, तो इससे ना दरदरे जो सोयाबीन पीस गई थी अच्छे से, जैसे कि मोमोज़ में चाहिए होती है ना, इस टाइप से। तो मैंने सोचा कभी ख़राब ना हो जाए चॉपर, तो मैंने इसको निकाल लिया था। फिर मैंने मिक्सी में ही इसको अच्छे से चॉप किया था। तो यहाँ पे देखिए सोयाबीन मैंने अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, और इसमें ना हल्के से मसाले डाल दूँगी, जैसे मिर्च हो गई, हल्का सा नमक हो गया, चाट मसाला हो गया, अमचूर हो गया, हल्का सा, मतलब थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि आटे में भी नमक है और चटनी में भी नमक है, तो इसलिए ना सब थोड़ा सा देख के ही डालना आप नमक। तो इस तरीके से मैंने आटा गूँथ लिया था, और भव्या भी आ गई थी, तो मैंने उससे कहा था कि चल थोड़ा सा मदद करा ले, लेकिन गर्मी ना इतनी हो रही ना फ्रेंड्स। और बस वो आके ना खड़ी हो गई, मैंने बोला कि चलो तू ना उस कप को सर्व कर देना। तो अभी मेरे पास मोमोज़ मेकर तो है नहीं, तो मैंने एक भगोने में पानी रखा और उसको ढक दिया। फिर जब वो उबल गया तो उसके ऊपर मैंने जो चलनी होती है ना चावल पसाने वाली, उसमें ऑयल लगा के रख दिया था, और थोड़ा मीडियम गैस कर दी थी। तो उसको ना भरना नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, कह तो रही थी कि मैं भर दूँगी, लेकिन अभी नहीं आ रहा था उसे। तो मैं कह रही थी ला मैं बता देती हूँ,
लेकिन उससे फिर भी नहीं आ रहा, तो मैंने कहा चलो तू ना सबको देती रहना, मैं बना के दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ना मार्केट से भी अच्छे मोमोज़ बन गए थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे और जल्दी से फटाफट बना दिए मैंने। मुझे लग भी नहीं रहा था कि इतनी जल्दी मोमोज़ बन गए। और बनाते बनाते ना इतनी गर्मी हो रही थी कि बीच बीच में ना मुझे पंखे में बैठने जाना हो रहा था। इतना मतलब गर्मी भयंकर हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसे कमरे से, अगर एसी वाले कमरे से बाहर निकलो तो ऐसे आग सी उगलती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो यहाँ पे सारी मैंने ना पहले लोइयाँ बेल ली थी, फिर सारे जो मोमोज़ हैं मैंने उनको भर लिए थे। और फिर उसके बाद जो मैंने चलनी रखी थी उसमें ये मोमोज़ मैं रख दूँगी भर के ना, और फिर उसको ढक के रख दूँगी। तो कम से कम 10-15 मिनट के बाद ये मोमोज़ अच्छे से पक जाते हैं। और हमारे यहाँ ना फ्रेंड्स स्टीम वाले ही मोमोज़ खाते हैं, सब कोई फ्राइड मोमोज़ नहीं खाता। आपके यहाँ कैसे मोमोज़ खाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बताओ, और कैसे मोमोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सारे मैंने मोमोज़ भरे हैं और उसके बाद रख दिए हैं चल्ली में ढक के। तो 10-15 मिनट के बाद ये स्टीम हो जाएंगे और अब भव्य देने जा रही है इनको। वैसे तो देखो ये मोमोज़ कभी नहीं खाते बाहर के जब आते, लेकिन जब मैंने बनाए ना तो 2-3 तो ये खा लिए और अच्छे भी लग रहे थे इन्हें। और फिर उसके बाद आयुष, मम्मी जी और भव्या खा रही थी, तो पूछ रही थी भव्या कि अम्मा कैसे लगे हैं। हमारे यहाँ दादी को अम्मा ही बोले जाता है, और कह रही थी बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी बन रहे हैं। तो सब बहुत खुश हो गए खा के और सबने पेट भर के खूब खाया। और मैंने भी अपने लिए 4-5 मोमोज़ रख लिए थे, और थोड़े से ना मैंने बड़े ही बनाए थे। मुझे लग रहा था कि गर्मी ज़्यादा हो रही थी ना, तो मेरे से छोटे छोटे नहीं, मैंने जल्दी जल्दी की वजह से बड़े ही बनाए और वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। जैसे दिल्ली में स्ट्रीट फूड मिलता है ना, इस टाइप से ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बाजार जैसे मोमोज़, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा शाम का खाना। अब शायद जो खाना खाएगा खा लेगा। वैसे अब मैं बनाऊंगी, वैसे हल्का ही खाना बनाऊंगी क्योंकि मोमोज से सबका पेट भर चुका है काफ़ी। तो फ्रेंड्स मैंने इनसे पूछा था, मम्मी से पूछा था कि अब रात के खाने में क्या बनाऊं, तो सबने कह दिया था कि मूंग दाल की खिचड़ी बना लो। और हमारे यहाँ ना ये रात को अक्सर बन जाती है क्योंकि हल्का ही खाना खाना चाहिए। तो मैंने ना फिर ज़्यादा दाल और दाल ज़्यादा और चावल थोड़े कम, और टमाटर हरी मिर्च को धो लिया था। उसके बाद मैंने इनको काट के और हींग जीरे से इस खिचड़ी को छौंक दिया था। और उसके बाद इसमें 2 सीटी लगाऊंगी, एक तो फुल सीटी लगाऊंगी और एक आधी सीटी भर के छोड़ दूंगी। तो इस तरीके से ना खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और बहुत बढ़िया बनती है खिचड़ी इस तरीके से। मटर भी डालनी थी लेकिन मेरे पास थी नहीं ना मटर, तो मैंने मटर नहीं डाली है इसमें भी, बस हरी मिर्च और टमाटर ही डाले हैं। तो फ्रेंड्स जब कुछ शाम के टाइम ऐसा अच्छा सा खाना हो जाता है ना, तो उसके बाद सबको भूख कम ही लगती है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि कभी भी खाली पेट नहीं सोना चाहिए। चाहे आप एक रोटी खाओ लेकिन खा के ज़रूर सोना चाहिए, क्योंकि अगले दिन अगली जो मॉर्निंग में है उस वक्त हमें नाश्ता किस टाइम मिले कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि लेट भी हो जाता है कई बार नाश्ता। तो इसलिए ना हमेशा रात को चाहे आपको एक रोटी ही खानी हो लेकिन खा के ज़रूर सोएं, और हल्का फुल्का खाओ तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो गर्मियों में जितना अच्छा हल्का मसाले का खाना बनाओ उतना ही बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे हींग जीरा मैंने डाल दिया है इसमें, और टमाटर भी डाल दिए हैं। अब ये जो चावल हैं और दाल हैं इनको धोऊंगी 2-3 बार, अच्छे से धोऊंगी, क्योंकि इसमें ना जो चावल की पॉलिश होती है, दाल की पॉलिश होती है ना, तो वो अच्छे से धो देनी चाहिए 3-4 बार। और उसके बाद चावल और दाल को डालूंगी और नमक डालूंगी हल्का सा, हल्की सी हल्दी डालूंगी और कुकर बंद करके फिर इसको रख दूंगी 2 सीटी के लिए। तो फ्रेंड्स आप किस तरीके से बनाते हैं ये ऐसी खिचड़ी मूंग दाल की? मैं ज़्यादा पतली नहीं बनाती क्योंकि इनको ना ज़्यादा पतली नहीं अच्छी लगती, थोड़ी सी हल्की सी ना थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी अच्छी लगती है, मतलब ज़्यादा गाढ़ी नहीं, हल्की हल्की जो नॉर्मल जो होती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सारा अच्छे से जो टमाटर है और हरी मिर्च अच्छे से भुन चुकी है, और उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स खिचड़ी हो गई है तैयार एकदम जैसी ये खाते हैं। और ये ना थोड़ी रखी रखी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो मैंने इनको फ़ोन करके कह रही थी कि जल्दी आ जाओ, वरना तो ये फिर अच्छी नहीं होती है और दोबारा गर्म करके खाओ तो फिर वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे सबने डिनर कर लिया था, मैंने भी कर लिया था, और उसके बाद
बर्तन रह गए थे, तो मैं रात को अक्सर सारे बर्तन करके सो ही जाती हूँ, क्योंकि पता है क्या, जैसे ये लेट आते हैं ना तब मेरी 1-2 प्लेट रहती हैं, बाकी तो मैं सारे सब बर्तन साफ़ करके ही सोती हूँ। तो आगे जो अगले दिन जो होता है ना वो सुबह मेरी अच्छे से होती है, फिर टेंशन नहीं रहती। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन मेरे धुल चुके हैं, धुल चुके हैं। तो वॉइस ओवर करते करते थोड़ा सा ना ऐसे ही हो जाता है, तो आप इस चीज़ को ना इग्नोर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस सारे बर्तन टोकरे में रख दिए, और बर्तन तो जब मैं सुबह ही लगाती हूँ, क्योंकि इनका पानी सारा जो है ड्रेन हो जाता है। और उसके बाद किचन भी साफ़ कर ले रही हूँ, स्लैब पे पोछा मार दिया, गैस भी साफ़ कर दी, और सिंक भी एक बार साफ़ करके ही सोऊंगी। तो सारा मेरा काम हो चुका है फ्रेंड्स। और अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, गुड नाइट फ्रेंड्स।